हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं कुछ जनरल कंपटीशन के लिए कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज़रूरत होता है। जिसमें है बायोलॉजी का एक टॉपिक है उत्तक। उत्तक में बहुत बहुत सारे बच्चे तो सब पढ़ते हैं, लेकिन पूरा डीपली जो होता है वो नहीं पढ़ पाते हैं। ये क्लास 9th का ही है और कुछ नहीं, बस क्लास 9 का ही है। हम इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे और आपको क्लास में ही याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। उत्तक क्या है? उत्तक उत्तक क्या होता है आखिर? यहाँ परिभाषा हमको लिखे नहीं है बस, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं उत्तक क्या है। तो समान कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान हो स्वरूप में, संरचना में और कार्य में, सभी में समान हो, उसे वीवीआई टॉपिक, वीवीआई नोट करिएगा। कोशिकाओं के समान स्वरूप एवं संरचना एवं कार्य सभी समान हो, उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले उत्तक की खोज किसने? बीजट ने की थी। उत्तक की खोज बीजट ने की थी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तक का जो अध्ययन होता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं। और उत्तक की खोज बीजट किसने? बीजट ने। और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपीगी ने किया था। तो हिस्टोलॉजी तो हम लोग बता दिया कि उत्तक का अध्ययन कहलाता है, लेकिन हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया, उसी के बारे में चर्चा है। मार्सेलो मालपीगी, ये इटली के वैज्ञानिक थे। और ये जो है उत्तक, आखिर उत्तक क्या है? तो कोशिकाओं का समूह जो कार्य, स्वरूप और संरचना में समान हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। अब उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला जंतु उत्तक और दूसरा पादप उत्तक, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। तो हम इसमें अब चर्चा करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। अगर आपको प्लांट टिश्यू के बारे में चर्चा चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब चर्चा करते हैं जंतु कोशिका। जो जंतु कोशिका वो कितने प्रकार की होती है? तो जंतु कोशिका टोटल 4 प्रकार के: उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। इन चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे लाइन बाई लाइन और टॉपिक बाई टॉपिक। तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और उपकला उत्तक। अब उपकला उत्तक के बारे में अभी बताते हैं। उपकला उत्तक क्या होता है? उपकला उत्तक क्या है? जो हमारे अधिकांश शरीर में बाहरी भाग में पाया जाता है। ये क्या होता है? मसा का होता है। इसके कमी के कारण झुर्रियाँ पड़ जाता है। उपकला उत्तक टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सरल सल्की उपकला उत्तक वीवीआई टॉपिक है जो पूछे जाते हैं बार बार हर सब कंपटीशन एग्जाम। क्या है? सरल सल्की उपकला उत्तक, स्तरित उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक और घनाकार उपकला उत्तक। ये 4 प्रकार हैं और इस चारों प्रकार का हम अभी डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या? सरल सल्की उपकला उत्तक। ये क्या होता है? ऐसी उत्तक कोशिका जो चपटी होती है। जो सरल सल्की उपकला उत्तक होता है ना, ये चपटी होती है और अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का होता है। ये चपटी के साथ साथ पतला और कोमल सतह का, और वो ऐसे जगह पर पाया जाता है ये उत्तक जहाँ पर मुलायम हो, पतला हो। और इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। इनके केंद्रक जो होते हैं वो भी चपटे होते हैं। यहाँ हम संरचना में इसका बनाया है। ये चपटी कोशिका के तरीका होता है और ये सब कोशिका उसके मिलकर उत्तक बनता है। उदाहरण के लिए हम बताते हैं शरीर की बाहरी सतह पर सरल सल्की उपकला उत्तक, जैसे कि ये एपिडर्मिस। रक्त कोशिकाओं की दीवार पर, रक्त कोशिका जो धमनी और शिरा होता है उनके अंदर दीवारों पर भी ये उत्तक पाया जाता है। फेफड़ों के अंदर एल्वियोली में, वायु कोश में भी ये पाया जाता है। और ग्रास नली, ओसोफेगस, हमारे ग्रास नली में भी ये सरल सल्की उपकला उत्तक पाया जाता है। पहला क्या है? सरल सल्की उपकला उत्तक, ठीक है। अब क्या है? स्तरित उपकला उत्तक। स्तरित उपकला उत्तक क्या होता है? स्तरित उपकला त्वचा के उपकला कोशिकाओं को काटने और फटने से बचाता है। क्या करता है? ये कोशिका के
त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाता है। ये क्या एक पैटर्न के रूप में, जैसे कि हमने भी ऐसा रचना बनाया, ऐसे ऐसे एक एक करके ऊपर के ऊपर होता है। ठीक है, अब घनाकार उपकला होता है। घनाकार एक घन के आकार का होता है जो कोशिकाओं का बना होता है। क्या सभी ऊतक जितने हैं तो मैंने बता ही दिया, कोशिकाओं का बना होता है। ये क्या है घन, घन के आकार का होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है तो स्रावन और अवशोषण। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाएगा। जहाँ पर स्रावन होता है किसी न किसी चीज़ का, अवशोषण होता है शरीर में, वहीं पर पाया जाएगा। तो क्या है लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि से क्या है लार स्रावन होता है। गुर्दे का नलिका, गुर्दे के नलिका से क्या होता है अवशोषण होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, और वृषण और अंडाशय ग्रंथियों से भी स्रावन होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 कोशिकाओं का भाग पड़े, सरल शरीर की उपकला ऊतक, सरल शरीर की उपकला ऊतक, स्तरित उपकला ऊतक और घनाकार उपकला ऊतक। अब हम बताएंगे आपको स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार उपकला ऊतक यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। क्या है स्तंभाकार, क्या होता है ये स्तंभाकार जैसा होता है, लंबी एवं पतली कोशिकाओं का होता है। इसमें क्या पाया जाता है माइक्रोविली। माइक्रोविली क्या होता है हमारे शरीर में, माइक्रोविली, माइक्रोविली क्या होता है अमाशय में, तो जहाँ से अवशोषण, एक तरीके से अवशोषण ही है, अमाशय की लाइनिंग और परतों पर पाया जाता है, छोटी आंत में भी पाया जाता है। ठीक है, अब हमने कुछ ऊतक का पहला पार्ट कर लिया, उपकला ऊतक पढ़ लिया। अब पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक क्या है तो ये पेशीय ऊतक जो हमारे शरीर के इस ऊतक से हमारे शरीर के मांसपेशियों का निर्माण होता है। हम मानव शरीर में टोटल मांसपेशियों की संख्या कितनी है 6 3 9, टोटल 640 मांसपेशियाँ हैं। परिभाषा में लिख लेंगे कि मांसपेशियाँ ऊतक हमारे शरीर के मांसपेशियों की रचना करता है। ठीक है, पेशीय ऊतक। अब पेशीय ऊतक के बारे में हम कितने भाग होते हैं पेशीय ऊतक के, तो पेशीय ऊतक के 3 भाग। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि मांसपेशियाँ हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे होता है, हाथ में, पैर में, हृदय में, पेट में, ये सब में होता है। तो कुछ ऐसे हमारे शरीर के अंग हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, कुछ ऐसे हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं काम करता है। तो उसी हम इच्छा और अनिच्छा के अनुसार हम पेशीय ऊतक को बंटवारा करते हैं। तो पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक पेशी। ऐच्छिक पेशी का ही नाम है कंकाल पेशीय ऊतक और रेखीय पेशीय ऊतक। ठीक है, और अनैच्छिक पेशी का नाम है अरेखीय पेशीय ऊतक और चिकनी पेशीय ऊतक, और तीसरा क्या है हृदय पेशीय ऊतक। ठीक है, रेखीय पेशीय ऊतक, रेखीय पेशीय ऊतक क्या होता है तो ऊतकों की कोशिकाओं की लंबी बेलनाकार एवं रेखा की तरह होता है, यह हड्डी से जुड़ा होता है। तो मांसपेशियाँ हड्डी से जुड़ा ही होता है। जिन अंगों पे हमारा नियंत्रण होता है उसे ऐच्छिक मांसपेशी, तो क्या है ये वहाँ पर ये ऊतक पाया जाता है जहाँ पर हमारे अंगों का हम पर नियंत्रण होता है, हम नियंत्रण उसे कर सकते हैं। जैसे कि हाथ हम अभी चाह रहे जैसे ये घूम रहा है, और दिल, क्या दिल को कहेंगे कि रुक जाओ तो रुकेगा, नहीं रुकेगा। अब रेखीय हो गया, अब अरेखीय, चिकनी और अनैच्छिक पेशीय ऊतक, यह पतली और लंबी होती है। क्या होती है पतली होती है और लंबी होती है, परंतु इस पर हम इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकते। यह हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। यह आहार नली से भोजन का प्रवाह करता है, यह आहार नली से भोजन का प्रवाह करता है। इसके साथ साथ क्या होता है दिल हमारे इच्छा के अनुसार नहीं काम करता है, दिल हमारे इच्छा के अनुसार नहीं काम करता है। वो क्या है हृदय मांसपेशियाँ, हृदय मांसपेशियों का होता है। अभी हमने बताया हमारा हृदय कार्डियक मांसपेशियों का बना होता है। यह एक तरीक़ा से अनैच्छिक पेशियों की ही अनैच्छिक ऊतक का ही काम है। क्या है अनैच्छिक ऊतक, एक तरीक़ा से क्या है अनैच्छिक ऊतक। तो फिर हम फिर से शुरू से करेंगे यहाँ पे। अब संयोजी ऊतक के बारे में बता दें, उपकला ऊतक और पेशीय ऊतक के बारे में हमने बता दिया आपको। अब संयोजी ऊतक क्या है, संयोजी ऊतक जो किसी न किसी तरीके से दूसरे से जुड़ा हो, संयोजी, जैसे कि क्या है रक्त एक संयोजित तरल ऊतक है। हड्डी क्या है संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग है, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक एक तरीके से इंग्लिश में समझना आसान होगा, कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा जो कनेक्ट करता है एक दूसरे को। जैसे कि रक्त हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हड्डी हमारे शरीर को मूवमेंट में सहायक देता है और पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, तो इसे संयोजी ऊतक कहते हैं, जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखें। ये हो गया। अब इसके साथ संयोजित अब तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में क्या होता है दोस्तों, तो तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है। यह कहाँ का है तो मस्तिष्क में ये ऊतक, और हमारे स्पाइनल कोड के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कोड में पाया जाता है तंत्रिका ऊतक। यह हमारे शरीर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इसी सब के बारे में इसमें लिख रहा है। और ये संयोजी ऊतक के बारे में बता दिया। संयोजी ऊतक में आ गया अस्थि को ही बोन कहते हैं। रक्त आ गया। अब वसा क्या कहते हैं, वसा भी एक संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चाहिए प्लांट टिश्यू का वीडियो चाहिए तो ज़रूर
आप कमेंट करें। ओके, जय हिंद।